बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपनी वीडियो में रोमानियन स्कॉलरशिप्स के मुतालिक आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे। रोमानिया आप जानते हैं कि यूरोप का एक कंट्री है जो हर साल स्कॉलरशिप्स आपको फराहम करता है, बीएस, मास्टर्स और पीएचडी तीनों के लिए, और यहाँ पर बग़ैर एप्लीकेशन फ़ी के अप्लाई हो सकता है। तो लिहाजा हम आज आपको यूरोप के इस एक अच्छे स्कॉलरशिप के मुतालिक इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर चीज़ जो है वो कंप्लीट क्लियर करेंगे। इसके ऊपर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की बार बार ये यहाँ पर जो है वो रिक्वेस्ट आ रही थी कि चूँकि अब इनका टाइम जो है वो शुरू होने वाला है, ये ओपन होने वाले हैं, तो आप जो है वो इनके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दें जिसमें हमें जो है वो तमाम तर रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो क्लियर कर दें। तो इसीलिए आज हम इनके ऊपर एक तफसीली वीडियो में आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम तर तफसीलात फ़राहम करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि इस चैनल पर काफ़ी तादाद में वीडियोज़ मौजूद हैं और आए दिन हम नई वीडियोज़ भी अपलोड कर रहे हैं। इनका मकसद ये है कि आप इनसे इस्तेफ़ादा करते हुए अपने लिए एक अच्छा स्कॉलरशिप जो है उसको मुंतखब कर सकें। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि हम तमाम तर स्कॉलरशिप्स के लिए फुल प्रोसेस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने कोई भी स्कॉलरशिप आपने उसके लिए फुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना है, जिसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, एप्लीकेशन है, ईच एंड एवरीथिंग है, तो आप हमारे इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है और हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बताते चलें कि अगर आप हमारे साथ कॉल बुक करना चाहते हैं, आप गुफ्तगू करना चाहते हैं या आप अपने डॉक्यूमेंट्स की एवेल्यूएशन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारा यही नंबर है। आप इस पर मैसेज करके हमारे साथ एक सेशन बुकिंग का टाइम जो है वो ले सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसे लाजमी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप तक आने वाले तमाम स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स बग़ैर किसी तातल के, बग़ैर रुकावट के पहुँचती रहें। तो इस वक्त मैं जो रोमानियन स्कॉलरशिप्स हैं इनकी मेन वेबसाइट पर मौजूद हूँ और ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ रोमानिया की तरफ से जारी किए जाते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं इनके मतलब कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर आपने देखनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ की ऑप्शन नज़र आ रही है, ठीक है? तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ या मैं इसको नई टैब में ओपन कर लेता हूँ, तो फिर मैं आपको बाद में इनका पोर्टल भी दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है? ये इसका पोर्टल है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारा चूँकि पहले अकाउंट नहीं होगा तो हम यहाँ पर कहेंगे कि आई डू नॉट हैव एन अकाउंट। उसके बाद वो आप जानते हैं कि आपसे कुछ मालूमात लेगा और आप रजिस्टर हो जाएँगे। फिर यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देके लॉगिन हो जाएँगे और यहीं पर आपने जो है वो फिर अप्लाई करना है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें क्रिएट योर अकाउंट पे, तो फिर भी आप अपना अकाउंट यहाँ पर बना सकते हैं। तो बहरहाल नीचे ये देखें आप, उन्होंने लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस अभी क्लोज्ड हैं, लेकिन अभी शुरू होने जा रही हैं, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ कि कब शुरू होने जा रही हैं और बाकी भी तमाम तर इसकी जो तफ़सीलात हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। और उन्होंने लिखा भी हुआ है कि हमारे स्कॉलरशिप्स जो हैं ये कैसे काम करते हैं, कैसे आपको मिल सकते हैं। सबसे पहला काम जो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, अपना अकाउंट बनाएँगे, उसके बाद वहाँ पर अकाउंट बना के क्या कर देंगे, हम अप्लाई कर देंगे। ये स्टेप नंबर 2 है अप्लाई करना। स्टेप नंबर 3 ये है कि वहाँ से आपको कॉल आ जाएगी कि आप एक्सेप्ट हो चुके हैं और उसके बाद आप चले जाएँगे रोमानिया और रोमानिया में आप अपनी पढ़ाई का जो है वो आगाज़ कर देंगे, ठीक है? तो आइए मज़ीद जो है वो तफ़सीलात जो है इसके मुतालिक देखते हैं। इस वेबसाइट पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो सबसे काम की चीज़ है वो ये है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का जो पेज है। तो आइए ज़रा इसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ पर उन्होंने हमारे लिए कौन-कौन सी मालूमात जो है वो दे रखी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला पोर्शन है उसमें एलिजिबिलिटी को बयान किया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि तमाम फॉरेन सिटीजन्स जो हैं, तमाम के तमाम नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ जो हैं जो उनसे बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो पाकिस्तान चूँकि एक नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्री है, तो लिहाजा हम भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? कोई हमारे लिए इसमें ममानियत नहीं है। उसके बाद आपके पास जो अगली उनकी डिमांड है वो ये है कि आपके पास एजुकेशन में अच्छे रिजल्ट्स होने चाहिए, यानी आपका एकेडमिक कैरियर जो है वो अच्छा हो। आगे उन्होंने बयान भी किया हुआ है
कि आपके पास जो एवरेज स्कोर होना चाहिए, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। वो जो आपकी प्रीवियस डिग्री है उसमें आपका एटलीस्ट जो है वो 7 लेवल हो। अब ये जो 7 लेवल है एटलीस्ट, ठीक है, इसको अगर हम फॉर एग्जांपल कन्वर्ट कर लें, क्योंकि ये रोमानियन एजुकेशन सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है, तो अगर हम इसको फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में या इसको जनरल एजुकेशन सिस्टम में ज़रा इसको इसकी मुशाबियत करके देखें, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके ग्रेड्स गुड होने चाहिए। अब आपको भी पता है कि जब आपके ट्रांसक्रिप्ट आता है, डिग्री आती है या एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड आता है, तो उसपे ग्रेड्स मेंशन होते हैं, ठीक है? तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपकी सीजीपीए अगर 3 है, तो फिर आप जो है वो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अहल हैं, आपके अच्छे चांसेस हैं। ऐसे ही अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, तो आपके मार्क्स अगर 70-75% हैं या इससे ज़्यादा है, तो फिर आपके चांसेस यहाँ पर अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर अपनी फ़ाइल जो है वो सबमिट कर देनी है मुकम्मल करके। इनकम्प्लीट फ़ाइल आपने यहाँ पर सबमिट नहीं करनी। और उसके बाद आपने वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर भेजने हैं जो कि आपके उन अदारों ने जारी किए हुए हों जहाँ पर आप पढ़े हैं, ठीक है? यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डिग्री और आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है, डेफ़िनेट सी बात है उस पे यूनिवर्सिटी की स्टैम्प होती है, जो कि यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाती है और आपको ये डॉक्यूमेंट्स जारी करती है। और उसके बाद आपने डेडलाइन का ख़्याल रखना है, ये नहीं होना चाहिए कि डेडलाइन गुज़र जाए और आप तब अप्लाई करते फिरें। तो ये सारी चीज़ें आप पूरी करेंगे, देन आप एलिजिबल हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि पूरा नहीं किया जा सकता। मार्क्स वाइज़ ये ग्रेडिंग वाली बात है, उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ़ द स्टूडेंट्स पूरा उतर आएँगे। उसके बाद अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, सारा काम होना है ऑनलाइन, ठीक है? मैं आपको पोर्टल का पीछे जो है वो उसका मैं आपको मुआयना करवा चुका हूँ कि कैसे आपने वहाँ अप्लाई करना है। वहाँ पर फ़िलहाल हमें अकाउंट बनाने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी अप्लाई जो है वहाँ पर शुरू नहीं हुआ। शुरू कब होगा ये भी मैं आपको अभी बताने लगा हूँ, ठीक है? उसके बाद अगला आ गया कि व्हेन कैन आई अप्लाई, मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ? इससे भी पहले जो है वो ये ज़रा ज़्यादा अहम चीज़ है कि व्हाट स्टडी डोमेन्स आर एलिजिबल, क्योंकि अक्सर बच्चे ये पूछ लेते हैं कि सर एमबीबीएस है यहाँ पर, या सर जो डेंटिस्ट्री है, फार्मेसी है, उसके कोर्सेज़ हैं। तो उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम जो हैं ये रोमानियन हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑफ़र करते हैं, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सब में ही स्कॉलरशिप के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, तो गोया कोई फ़ील्ड बाकी बचेगा नहीं, मास वाई ये फ़ील्ड, ठीक है? कौन-कौन से? मेडिसिन, डेंटल मेडिसिन एंड फार्मेसी। इनमें स्कॉलरशिप्स आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है? और आप जो है वो बाकी जहाँ पर आप चाहें जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद कब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? व्हेन कैन आई अप्लाई के अगर मैं ऑप्शन पे जाऊँ तो यहाँ पर जो मुझे मालूमात मिलती हैं वो ये हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं 29th ऑफ जनवरी 2025 से ऑनवर्ड्स, कब तक? 12 मार्च 2025 तक। तो ये पिछले साल की बात हो रही है। इस साल भी जो स्केड्यूल होगा वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। आप जनवरी के इख्तिताम पर ही एप्लीकेशंस को एक्सपेक्ट करें और मार्च जो है उसके वस्त तक ये एप्लीकेशंस चलेंगी। तो लिहाज़ा आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करना शुरू कर दें। क्योंकि बच्चे बाज़ औक़ात डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करते-करते फिर अप्लाई करने से रह जाते हैं या जल्दबाज़ी में गलत अप्लाई कर देते हैं। गलतियाँ उनसे हो जाती हैं जिससे जिससे फिर उनकी एप्लीकेशन जो है वो उसको मतलब वेटेज नहीं मिलता बाहिर। उसके बाद वो ये कहता है कि क्या मैं अपनी एप्लीकेशन जो है, एक दफ़ा उसको मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है? तो क्या मैंने अपनी उसके बाद मैं उसमें कोई तब्दीलियाँ कर सकता हूँ? तो यहाँ पर इसका जवाब है कि नहीं। एक दफ़ा आपने अपनी प्रोफ़ाइल कंप्लीट करके सबमिट कर दी, बाद में आपके पास तब्दीली करने का मौका नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद आगे कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको उठाने पड़ेंगे अगर मैं स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाता हूँ, तो ये आप बहरहाल पढ़ लीजिएगा सारा पैराग्राफ। तो यहाँ पर यही है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको ईमेल आएगी और ईमेल के थ्रू फिर वो आपसे जो है वो मज़ीद कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो इख्तियार करेंगे। उसके बाद आपने फिर आगे वीज़ा के लिए अपना प्रोसेस करना है और आप रोमानिया की तरफ जो है वो चले जाएँगे। उसके बाद जी आपको कौन-कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे? सबसे पहले तो आपसे बहुत सारी जो फ़ीस हैं वो ही नहीं ली जाएँगी। फ़ीस में कौन-कौन सी चीज़ें हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल रजिस्ट्रेशन फ़ीस हैं, ठीक है? या कोई भी दूसरी जो फ़ीस हैं जो कि आपको आप कह लें कि आपकी एजुकेशनल जर्नी में जो आपसे चार्ज होनी होती हैं वो आपसे चार्ज नहीं की जाएँगी, ठीक है? ये आपने बातें याद रखनी है, बहरहाल ये सारा आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जी आपको जो
रोमानियन लैंग्वेज का जो 1 साल वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, कोर्स रोमानियन लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाएगी 1 साल के लिए। उसके ऊपर भी जितनी भी ट्यूशन के एक्सपेंसेस आएँगे, उसकी पढ़ाई के जितने भी अखराजात आएँगे, वो भी आपसे चार्ज नहीं किए जाएँगे, ठीक है? ये बात आपने याद रखनी है, तो वो भी आपको कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवाया जाएगा। उसके बाद फिर आप जब यूनिवर्सिटी में चले जाएँगे, आप बाकायदा अपना कोर्स शुरू कर देंगे, यानी कि अपनी डिग्री शुरू कर देंगे बाकायदा, तो भी आपसे ₹1 भी तालीम की मद में नहीं लिया जाएगा, ट्यूशन फ़ी बिल्कुल आपकी माफ़ होगी। उसके बाद आपको मंथली स्टाइपेंड भी वहाँ पर जो है वो मिलेगा, ठीक है? और मंथली स्टाइपेंड जो है ये उन लोगों को भी मिलेगा जो कि रोमानियन लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं, और उन लोगों को भी मिलेगा जो कोर्स कंप्लीट करके फिर डिग्री करना शुरू हो गए हैं, ठीक है? यानी ऐसा नहीं है कि जब तक आप रोमानियन लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं 1 साल के लिए, ताकि आपकी डिग्री आगे आसान हो, तो आपको स्कॉलरशिप की मद में जो स्टाइपेंड मिलना है वो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? उसके बाद आपकी जो अकोमोडेशन होगी यानी रिहाइश होगी, उसके भी जितने अखराजात होंगे, वो सारे के सारे वो बर्दाश्त करेंगे। वो या तो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, यानी आपको रूम प्रोवाइड करेंगे, या फिर उसके लिए वो आपको बंदोबस्त करके देंगे। उसके बाद जब आप अंदरूनी शहर कहीं ट्रैवल करेंगे या 2 शहरों के दरमियान ट्रैवल करेंगे, तो आपको जो ट्रांसपोर्ट वहाँ पर फराहम की जाएगी, वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्काउंटेड होगी, बहुत सस्ते दामों आपको जो है वो फराहम की जाएगी। तो ये चीज़ें आपने जो है वो याद रखनी है। बड़ा ही एक अच्छा और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का स्कॉलरशिप जो है वो आप इसको कह सकते हैं। और ये फैसिलिटीज़ तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं, चाहे आप बीएस के हैं, एमएस कर रहे हैं, यानी मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है? चाहे आप रोमानियन लैंग्वेज का कोर्स अभी स्टडी कर रहे हैं, तो ये सब के लिए आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगली जो चीज़ है वो ये है, जो अहम चीज़ है, बाकी आप पढ़ने को सारा कुछ ही पढ़ सकते हैं, कि कौन-कौन से लेवल्स ऑफ स्टडी यहाँ पर जो है वो ऑफ़र हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बैचलर ऑफ़र हो रहा है, यानी कि बीएस प्रोग्राम्स जो हैं यहाँ पर ऑफ़र हो रहे हैं, ठीक है? और ये जो प्रोग्राम हैं, ये इनकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो 3 से 6 साल तक हो सकती है, ठीक है? ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूरेशन कितनी होगी, डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइज़ेशन एंड एंड्स विद ए बैचलर एग्ज़ाम। कि आपने कौन-सी स्पेशलाइज़ेशन जो है वो इख्तियार की है, और उसके बाद फाइनल आपका एग्ज़ाम होगा और आपको डिग्री मिल जाएगी। मास्टर जो है प्रोग्राम, ये भी यहाँ पर ऑफ़र हो रहा है, ठीक है? और ये जो है, ये 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी, और 2 साल का भी हो सकता है। और इसके बाद आपको जो है वो थीसिस लिखना होता है, और आप जानते हैं उसका फिर आपने डिफेंस देना होता है, दिफ़ा करना होता है। पीएचडी लेवल के ऊपर भी यहाँ पर डिग्रीज़ ऑफ़र हो रही हैं, ठीक है? डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इनके लिए जो है वो जो है वो 3 से 5 साल इनकी मियाद होती है, ठीक है? 3 से 5 साल, और ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर भी एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या करना होता है, अपना जो पीएचडी थीसिस होता है वो आपने लिखना होता है, और फिर उसको आगे आपने डिफेंड करना होता है, ठीक है? और उसके बाद अलबत्ता मैं ये बता दूँ कि पीएचडी वाले केस में ये मखसूस है, ये आप पढ़ भी सकते हैं, कि आप अपनी जब एप्लीकेशन देंगे ना पोर्टल पे, तो आपके पास जो कि रोमानिया के अंदर आपका सुपरवाइज़र होने वाला है, वो आप ढूँढें, फैकल्टी मेंबर्स, उनमें से एक के साथ आपने कम अज़ कम जो है एग्रीमेंट लाज़मी करना है। यानी आप मुख्तलिफ़ लोगों को ईमेल करें, कोशिश करें कि उनमें से कम अज़ कम एक जो बंदा है, वो आपको वहाँ पर जो है वो लेने पर तैयार हो जाए, और जब तक वो आपको लेने पे तैयार नहीं होगा, उसका एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास नहीं आएगा, तो तब तक जो है वो आपको वहाँ पर मतलब पीएचडी में दाखिला नहीं मिलेगा। तो सुपरवाइज़र का एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो पीएचडी में दाखिला लेने के लिए यहाँ पर लाज़मी है, कंपल्सरी है। उसके बाद अगली चीज़ बड़ी अहम है, वो है लैंग्वेज ऑफ़ द स्टडी। तो यहाँ पर आप सारा इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसका खुलासा बता देता हूँ कि जी बीएस और मास्टर्स लेवल पे, ठीक है, जो प्रोग्राम्स होंगे वो टोटल रोमानियन लैंग्वेज में पढ़ाए जाएँगे। इसलिए यहाँ पर आइलेट्स का सवाल ही पैदा नहीं होता, और उसके लिए वो आपको आपकी आसानी के लिए 1 साल जो है वो रोमानियन लैंग्वेज पढ़ाएँगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये वो कहते हैं कि हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी लैंग्वेज भी प्रमोट हो, ठीक है? और हमारा कल्चर प्रमोट हो, और इसीलिए हम आपको स्कॉलरशिप देते हैं। तो उसके बाद अ अलबत्ता जो पीएचडी लेवल है उसके ऊपर ऐसा पॉसिबल है कि कोर्सेज़ इंग्लिश में हों। वो डिपेंड करता है कि आप कौन-सी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, और कौन-सा सुपरवाइज़र आपने जो है वो उसको राज़ी किया है, वो उस पे डिपेंड करता है। बहरहाल ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। और वो कहता है मुझे कैसे पता चलेगा मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है? ये अक्सर बच्चे सवाल करते हैं। तो वहाँ पर तरीकाकार ये है कि आपको ईमेल आ जाएगी, ठीक है? और आपको वो उस जिस ईमेल पे आपने लॉगिन करना है उसी पे आपको वो बता देंगे कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है। क्या आप एक से ज़ायद एप्लीकेशंस दे सकते हैं? तो वो कहता है कि आप एक ही एप्लीकेशन जो है वो
दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपके पास जो डिग्रीज़ हैं वो होनी चाहिए, और अगर आपके पास अभी डिग्री नहीं भी है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं है, आखिरी साल में भी है, तो अब आप अप्लाई तो कर सकते हैं। बहरहाल अगर आपने कंप्लीट कर लिया है अपना प्रोग्राम तो फिर आपको डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है वो यहाँ पर लाना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए, ठीक है। डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट में फ़र्क होता है, बार बार हर वीडियो में हम बताते हैं कि जो डिग्री होती है उस पर तमाम कोर्सेज़ की तफसीलात नहीं होती, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट पे तमाम कोर्सेज़ की तफसीलात होती हैं। फिर बर्थ सर्टिफिकेट जो है ये आपके पास होना चाहिए, ये यूनियन काउंसिल से बनता है, तो लिहाजा ये भी आपके पास होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो पासपोर्ट के पहले 3 पेजेस होते हैं, ठीक है, उनकी कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास सीवी होनी चाहिए इन इंग्लिश और फ्रेंच। यूरो पास में सीवी बनवाएं, इसके बगैर कोई आपको जो है वो वहाँ पर सीरियस कैंडिडेट के तौर पर कंसिडर नहीं करेगा। अगर आपने सीवी बनानी है तो भी आप हमारे जो सर्विसेज हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएचडी लेवल पे जो है वो आपके पास एक तो लेटर ऑफ इंटेंट हो, जैसे मोटिवेशन लेटर कहते हैं, और साथ ही साथ आपके पास आपके ट्यूटर का एक्सेप्टेंस लेटर भी होना चाहिए, यानी कि आपके सुपरवाइज़र का जिसके पास आपने जाके रिसर्च करनी है। और उसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आप होप सर्टिफिकेट एक तो लेके आएँ, और दूसरा जो आपका प्रीवियस सेमेस्टर था तो उसका आप जो है वो ट्रांसक्रिप्ट साथ अटैच कर दीजिएगा, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। और अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आप अपने पेरेंट्स से जो है वो उनका जो राज़ीनामा है वो लें, कंसेंट सर्टिफिकेट लें, ठीक है, और उसको नोटराइज़ करवा लें, कचहरी से उस पर स्टैंप लगवा लें, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बैचलर लेवल पे कुछ बच्चों की एज जो है वो 18 से कम हो सकती होती है। तो क्या अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप आईडी कार्ड की बुनियाद पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो डेफिनेट सी बात है पासपोर्ट के बगैर फिर फर्दर आपका प्रोसेस जो है वो नहीं होगा, ठीक है, आपको स्टडी वीज़ा नहीं मिलेगा। और अगर आपने पिछले साल अप्लाई किया था तो क्या आप इस साल अप्लाई कर सकते हैं, और पिछले साल वाला कोई मामला इस साल तो नहीं आड़े आएगा कि पिछले साल आप रिजेक्ट थे तो इस साल भी रिजेक्ट हैं, तो कहता कोई मसला नहीं है। हम जो एप्लीकेशन हैं उनका जो उनकी एवेलुएशन है वो ईयर टू ईयर होती है। ये नहीं होता कि आपने पीछे अप्लाई किया था आप मुस्तरद हो गए थे तो इस बार भी आपने मुस्तरद ही होना है, ठीक है। और अगर आपके पास अभी डिग्री नहीं आई तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि आप अपना जो प्रीवियस सेमेस्टर है उसका एक ट्रांसक्रिप्ट लें, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल 8th सेमेस्टर में तो 7th का ले आएँ, ठीक है, और उसके बाद आप होप सर्टिफिकेट ले आएँ, ठीक है। आगे आ गया जी कि क्या कोई एज लिमिट है यहाँ पर, तो ये भी अक्सर सवाल होता है कि एज के बारे में बता दें, तो जी कोई एज लिमिट यहाँ पर नहीं है। क्या आप अपनी फैमिली रोमानिया ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यूरोप में सेटल होना चाहते हैं, तो और वो इसको एक लॉन्चिंग पैड के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं, तो बहरहाल इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मज़ायका नहीं है, क्योंकि आपका सबका हक़ है कि आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात उठाएँ। तो अगर वो कहता है कि आप अपनी फैमिली यहाँ लाना चाहते हैं तो आप जो कंडीशंस हैं उनको जाके चेक कर लें, ये लिंक उन्होंने आगे दिया हुआ है, ठीक है। बहरहाल ये हमारे वीडियो का जो है वो टॉपिक नहीं है। तो होपफुली आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है।